भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदारि वंदेन्द्रमस्तु मंगलम नमः समेश्वराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। पद्मनंदी आचार्य आज पूजन की, वो पूजा पद्मनंदी आचार्य ने लिखी। जैसे कुंदकुंदाचार्य हुए ऐसे पद्मनंदी आचार्य हुए। सिद्ध भगवान की पूजा लिखी किसने? आचार्य देव ने। उसमें अनंत सुखामृत सागर धीर, कलंक रजोमल भूरी समीर, विखंडित काम विराम विमोह, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। प्रसिद्ध बने ऐसे सिद्ध भगवान मेरे पे प्रसन्न हो, अर्थात मेरे ज्ञान में आ जाए सिद्ध भगवान। तो ये जीव अपने को सिद्ध समान माने। ज्ञान में नहीं आए, सिद्ध भगवान की महिमा ही नहीं आए, सिद्ध भगवान के जाने ही नहीं, तो ये जीव बहुत दुसाध्य है। सिद्ध भगवान को मंजूर करना महापुरुषार्थ है। देखो पढ़ो पढ़ो संसार में जीवों को जन्म जरा मरणादि दुख तो दुख भी भाषित होते हैं। हर जीव बुढ़ापा आया तो दुखी होता है, देह छूटे तो दुखी होता है। ये तो है ही दुख, अर्थात जीव को उसका एकत्व होने से दुख होगा ही होगा। बुढ़ापा आया तो दुख होएगा, देह छूटेगा तो दुख होएगा। ये तो दुख है ही। संसारी जीवों के संसार में जन्म होता है तो दुख, पैदा होते से ही चिल्ला रोने लग जाता है। पेट में भी है, आदिनाथ भगवान की पूजा में आया है। पेट में भी रहे तो माता खावे चर पड़े। माता है उसको चरपरा खाए तो वो तो बच्चा तो पेट में है, क्या करे। माता खावे चरपरो थन लागे संताप। मने पेट में से ही दुख शुरू है उसको, तो फिर पैदा होते टाइम पे तो ऐसा दुख होता है जैसे जंती में से तार निकलता हो। इतना दुख है माता को। ये भी रोते से रोने लग जाता, पैदा होते से ही भूख लगती है। 9 महीने तो उल्टे ही रहना पड़ता माँ के पेट में, शीर्षासन में। ये तो अभी ताजी बात है। तो ये दुख लाके भासना कि ये दुख है, दुख तो भोगा जीव में, पर भाषे उसको कि ये दुख है, ये बहुत कठिन है। तो संसार में जीवों को जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, जरा का दुख, मरण हो तो दुख, ये तो दुख रूप ही भाषित होता है। इसमें क्या सबको लगता है ये तो दुख है, परंतु विषयों से उत्पन्न हुए सुख को जो जीव सुख मानते हैं, 5 इंद्रिय के विषय, ये 1 इंद्रिय में रहा, 2 इंद्रिय में रहा, 3 इंद्रिय में रहा, अनंत काल से रहा है। तो पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न सुख को जो जीव सुख मानते हैं, वह भी सुख है नहीं, खाली भ्रम है उसको। अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा ठहरा, अच्छा पहना, ये सब सुख है।
ऐसा भासता तो है लेकिन है नहीं, दुखी है। 5 इंद्रिय के विषयों में, विषयों से उत्पन्न हुए सुख को जो जीव सुख मानते हैं वह भी सुख नहीं है, अपितु दुख ही है। भासता नहीं है जीव को लेकिन दुख ही है, वो आकुलता ही आकुलता है उसमें। ये सुख का सागर आत्मा, उसका वैसा सुख नहीं है, उसका जो परिणति में होना चाहिए। सुख का सागर मानने ही महान पुरुषार्थ है जीव को। अतः वास्तविक सुख तो मोक्ष नहीं है, सिद्ध भगवान के पूर्ण सुख। सिद्ध भगवान को सुखी मानना, उनका अस्तित्व मंजूर करना, ज्ञानी हो जाता है। इतने में तो ज्ञान बेनी है, दिगंबर जैनी है, तो फिर सिद्ध भगवान का अस्तित्व नहीं माने तो कब मानेगा? सिद्ध भगवान का अस्तित्व है, मोक्ष। वास्तविक सुख मोक्ष नहीं है, और मोक्ष है सिद्ध भगवान को, अरंग भगवान को भी है। अभी से योग का कंपन चलता है प्रतिजीवी गुणों का, लेकिन दुख नहीं है अरंग भगवान को। पर शरीर दिखता है भगवान का, बाहर के दिखते हैं, वैभव दिखता है, समोषण दिखता है, इंद्र 100 इंद्र पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मुनिराज भगवान की भक्ति करते हैं। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में कोई खास अंतर नहीं है, जरा सा संयोग में है। शरीर है, 46 गुण प्रकट हुए हैं, सिद्ध भगवान के तो 8 ही हैं। अब वो 46 जो है उसमें 4 ही है अनंत चतुष्ट है, बाकी तो सब पुद्गल का काम है। उनके संयोग में है, परम औदारिक शरीर है, भावमंडल है, दिव्यधनी है, 12.5 है। इतना है अरंग भगवान के संयोग में। पर्याय में तो सिद्ध भगवान शरीर का सुख भोग ही रहे हैं, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। तो जो विषयों से उत्पन्न हुए सुख को जीव सुख मानते हैं, वह भी सुख तो है नहीं, फिर क्या है? जो दुख ही है, आकुलता ही है इसमें। इंद्रियों के विषय मधुर विषम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रिया है, अब तक जान नहीं पाया। पुद्गल की क्रिया है वो, उसमें जीव को सुख कहाँ से हो जाएगा? बल्कि जीव की परिणति में जो उपयोग जाता है उसमें वो सुख मानता तो है, लेकिन है दुख, दुखी है। जो जीव सुख मानते हैं वह भी सुख नहीं है, अपितु तो दुख ही है। अतः वास्तविक सुख मोक्ष नहीं है, परंतु वह मोक्ष अत्यंत दुसाध्य है तो स्वभाव जीव का, शक्ति रूप से तो मौजूद है जीव सिद्ध समान, और परिणति में व्यक्त होना बहुत दुसाध्य है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत ही पुरुषार्थ है जीव को। आत्मा में सुख बुद्धि आने में अनंत पुरुषार्थ है, तो फिर सिद्ध दशा तो अलौकिक बातें हैं। शरीर में रहते हुए 5 इंद्रिय के विषयों में अनादिकाल से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय सब में इनमें सुख ही मानता है। एक कॉमन गाथा है, अरस अरूपी, ये पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल के परिणाम, पुद्गल की परिणति है। क्या है? 4 स्पर्श रस गंध वर्ण, इसकी पर्याय होती है। जैसे स्पर्श की लूखा चिकना नहीं, ठंडा गरम, कड़ा नरम रूखा, ये पुद्गल की पर्याय है। ये जीव अपनी मान रहा है तो पुद्गल की संयोग में है और पुद्गल की पर्याय होती है। अब जीव की कल्पना है झूठी, हमको इसमें सुख आ रहा है, झूठी कल्पना में है और सुख मानता है, पर है तो दुखी।
सुख तो मोक्ष में ही है। मोह का क्षय होने पर सुख है। मोह दर्शन, मोह का क्षय हो तो सम्यक दृष्टि होता है जीव। तो जानते हैं राग होते हुए मेरा है नहीं, इतना ईमानदार होना पड़ा जीव को। ईमानदार का मतलब भाव भाषण में आना चाहिए ना जीव को। ये बात, ये जो पुद्गल का है, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसके जितनी पर्याय होती है वो सब पुद्गल की पर्याय है। अनादि से जीव उसको अपनी पर्याय समझ करके और सुख मानता है उसमें। कोमल सर, अपने को शरीर ही मान लिया तो क्या होगा? अनंत पुरुषार्थ है इसमें। बोलना बहुत सरल है, जीव को सुनने में भी बहुत ताकत लगती है। अंदर भाव भाषण आना है तो अलौकिक बातें हैं। सुख मानते हैं, वह भी सुख नहीं, दुख ही है। अतः वास्तविक सुख तो मोक्ष में ही है। और मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन होने पर शुरू होता है। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, उससे मोक्ष चले जाते हैं। या 10 धर्म है, ध्यानित धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। 10 धर्म है ना, कौन कौन से? उत्तम, उत्तम शब्द क्यों लगाया? उत्तम शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन सहित की बात है। इस उत्तम लगाया ना, उत्तम। फिर क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म की पेड़ी चढ़कर, अर्थात ये सीढ़ियां हैं, उसमें चढ़ करके और मोक्ष चले जाते हैं। शिव महल में पग धरा। ये विषयों को दुख माने तो सुख ही मानता है। और मोक्ष में क्या करें वहां अकेले? अकेले में काय का सुख होगा मोक्ष में? ऊपर चले जाओ, डर लगे, और डर में कैसे रहे? क्योंकि वो तो अब उलट मामला है। मोक्ष में सिर तो ऊपर और पाँव में नीचे कुछ भी नहीं है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य में स्थित है। वो 6 द्रव्य की थ्योरी समझे जीव तो सब समझ में आए बात। वो दुखी है तो सुख, वास्तविक सुख तो मोक्ष में ही है। ही लगा दिया ना, मैं एकांत, सम्यक एकांत। मतलब और कहीं सुख की कल्पना, थोड़ा सा सुख होता है। पूर्ण सुख तो मोक्ष दशा में है, मोक्ष नहीं है। परंतु वह मोक्ष अत्यंत दुस्साध्य है। बहुत पुरुषार्थ मांगता है वो, बहुत पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ बुद्धिशाली जीव का काम है। भावार्थ, जन्म जरा मरणादि के दुख को तो सर्व मनुष्य दुखी मानते हैं। कोई भी जीव जन्म होते से ही दुख है उसको, और वो मानेगा भी सही। वो आदिनाथ भगवान की पूजा जो है, उसकी जयमाला में सब लिए चारों गति के दुख का वर्णन बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। चारों गति में घोर दुख पाया जीवन ने। तो सभी जीव समझते तत्व, जन्म होना, मरण होना, ये दुख, बुढ़ापा होना, इस दुख को तो सर्व मनुष्य दुखी मानते हैं। और दुख है ही मानते हैं, वे सब दुखी ही हैं। किंतु बहुत से अज्ञानी जीव इंद्रियों से उत्पन्न हुए सुख को वास्तविक सुख मानते हैं। जो 5 इंद्रियों के निमित्त, या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, जो भी संयोग मिला जीव को, उसको सुख मानते हैं। वास्तविक सुख तो मोक्ष में ही है, परंतु मोक्ष अत्यंत दुस्साध्य है। क्यों? मोक्ष की श्रद्धा करने में जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है कि सिद्ध भगवान अनंत सुखामृत सागर हैं। जरा मरणोजित वीत विहार विखंडित काम विराम विमोह। प्रसीद माने प्रसन्न हो जाओ हमारे वे सिद्ध भगवान। जीव के ज्ञान माया के प्रसन्नता हुई, सिद्ध भगवान ज्ञान में आना चाहिए। है कि नहीं मनोज जी, है कि नहीं सिद्ध भगवान? तो देखते तो है नहीं।
तो चरण चक्षुओं से कैसे दिखे? ज्ञान से सोचेगा विचारेगा तो दिखने लग जाएंगे। क्योंकि बंद तो जब हो जब पुण्य पाप के भाव हों, विकल्प, उनके तो विकल्प ले ही खत्म हो गए, है ही नहीं बिल्कुल। अनंत भगवान में विकल्प नहीं थे बिल्कुल, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। विकल्प समझते ना, विकल्प परिणति में राग द्वेष पैदा होना, वो विकल्प है। संकल्प यही सुख है, यही मिथ्या है। संकल्प ही उल्टा है अनादिकाल से। इसकी जीव की पकड़ में ऐसी दिखाना अनादिकाल से, तो इसमें सुख की कल्पना हो गई जीव को, कल्पना दृढ़ हो गई। और वो दुख ही है, मोक्ष में सुख है। जन्म जलानी दुख तो सर्व मनुष्य को दुख कहते ही है, वे तो दुख है ही। परंतु बहुत से अज्ञानी जीव इंद्रियों से उत्पन्न हुए सुख को वास्तविक सुख मानते हैं। यही मिथ्यात्व है बस। अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा पहना, यही सुख है बस। और शरीर को करने में आत्मा को काय का सुख है? स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय तो पुद्गल की पर्याय है। जीव ने अपने को पुद्गल समझ लिया है, देह में हूं, है ही नहीं, ये तो क्षणिक संयोग मात्र है। सो इंद्रिय सुख को तो सुख कहना ठीक नहीं है, भ्रम है, भ्रम। इंद्रिय के विषय को सुख कहना, मानना, बोलना, ये तो दुख ही है। वह सुख नहीं, अपितु तो दुख ही है। यही पुरुषार्थ है बहुत। यदि वास्तविक सुख है तो वह मोक्ष में ही है। इसलिए सब समझदार जीव मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, और उसका प्रयत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए मेहनत करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी पर्याय में प्रकट हो, ऐसी भावना भाते हैं, प्रकट करने की मेहनत करते हैं। वो समझदार जीव है, क्योंकि वास्तविक सुख तो सिद्ध भगवान विराजमान है, अनंत सुख भोग रहे हैं। अशोक जी, सिद्ध भगवान है कि नहीं? सिद्ध भगवान है कि नहीं? कहाँ पे है? कहाँ है? हाँ, ये समय शिखर जाते हैं अपन, चंपा पर, पावा पर, गिरनार, ये तो तीर्थंकर गए हैं। बाकी सामान्य दूसरे जीव जो कोई जगह वाकई नहीं जहाँ से सिद्ध भगवान नहीं होते हो। अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, क्योंकि सभी जीव थोड़ी मूर्खता रखते हैं, समझदार हो जाते हैं कि ये देह नहीं है, अपन भिन्न है, और वहां से समझदारी शुरू हो गई। तो जीव का प्रयत्न जो है आनंद सागर आत्मा, उसमें डुबकी लगाने का प्रयत्न करते 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 पूर्ण सुख हो जाते हैं। सुख की खान आत्मा है, और वो आत्मा की पर्याय में जब मोह पूरी तरह से खत्म हो जाए तो सिद्ध भगवान बन जाते हैं, अनंत भगवान बन जाते हैं। लेकिन मान भी ले जीव कि इसमें सुख है नहीं। शरीर ही जब पुद्गल है, उसको कितने ही सजाओ तो उसमें जीव को कहां से सुख हो जाएगा? आकुलता ही होगी। खाने में सुख है तो कितने अच्छे से अच्छे आइटम बनाओ, लेकिन होएगा क्या? बनाने वाली को दुख, खाने वाले को दुख। ज्यादा खा ले तो नींद आएगी, और ज्यादा खा ले तो और बीमार हो जाएगा। अगर सुख है तो खूब खाओ ना। फिर मान्यता है पर दुखी है। ये मान्यता अनादिकाल की चल रही है। इस मान्यता को बदल करके सुख की खान आत्मा है, ऐसे तक आना महापुरुषार्थ है। बस 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 यही पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। ये सुन करके विचार करके सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र इसीलिए ले जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र जाते का ही के लिए। अभी तो रेल हो गई, रोज जाने का रास्ता है। पहले के टाइम तो बैलगाड़ी में जाते 8-10 दिन लगते, जब तक पहुंचने में। अपना भोजन वो रख लेते साथ में, आटा दाल चावल, और रास्ते भर बनाते खाते जाते बैलगाड़ी में। हमारे पिताजी थे, वो भी बैलगाड़ी में गए, याद है उनको, कोमल साहब। पहले कहाँ साधन थे ये?
बहुमान आता था बहुत जम के। ऐसा कहते थे कि जो एक बार सम्यक शिखर चला गया तो जो आता है तो उसका इतना स्वागत करते हैं कि जैसे पूरा बहुत गजब कर दिया उसके लिए। उसके क्या? हाँ, बाजे बजाते। हाँ, बेचारे नहीं मत बोलो, बेचारे तो अपन है। रेलगाड़ी चाहिए। वो तो जाते हैं, भावना देखो कैसी जोरदार भावना थी। सिद्ध भगवान के लिए वहां जाते हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। कहाँ सम्यक शिखर, कहाँ ये, कितने दिन लगते जाने में। और फिर बनाते खाने, रास्ते भर का तकलीफ, ठंड गर्मी सब सहन करते हुए भी उल्लास कितना था कि सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे। तो सिद्ध भगवान के दर्शन तो ज्ञान से होते हैं। ज्ञान का बड़े भारी महिमा है। अनुमान ज्ञान की भी बहुत महिमा है, तो अनुभव ज्ञान की तो बहुत अलौकिक बातें हैं। अनुमान में भी ये बातें आए, विचार में भी आए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो सिद्ध भगवान मतलब भाव मोक्ष नहीं, द्रव्य मोक्ष भी हो गया है। भाव मोक्ष तो अरंग भगवान के हो गया, अर्थात अंकुर एक जरा सा भी मोह का नहीं रहा। अंकुर अब बढ़ जाता है, फिर जड़ से खत्म हो जाता है। बोलते ना, अंकुर एक नथी मोह रयो, अज्ञान अंश वाह। कैसी कैसी स्तुति लिखते हैं, कितनी जोरदार। ये दिगंबर जैन धर्म माला माल है। जिधर नजर डालो धार्मिक से आनंद उछलता है। एक भी अंकुर नहीं रहा मोह का, मैंने दर्शन मोह भी खत्म और चारित्र मोह भी खत्म। ऐसी स्थिति जिस जीव की होती है वो भाव मोक्ष तो अनंत दशा में है और द्रव्य मोक्ष सिद्ध दशा में व्यस्त है। ऐसे अनंत जीव हैं, अनादि से होते आए हैं। 6 महीने 8 समय 608 तो होते ही हैं, ऐसा नियम है। जिस जीव को सिद्ध भगवान सुखी लगता है वो जीव ज्ञानी हो जाता है, रिजर्वेशन उसका मोक्ष में हो जाता है। इतनी ताकत है उसमें। भाव वाचन में जीव को विचार में बारंबार अभ्यास में आना चाहिए बात। तो सर्व मनुष्य दुखी कहते हैं बाहर के जन्म जरा मरण आदि को तो, और दुख है ही, किंतु बहुत से अज्ञानी जीव इंद्रियों से उत्पन्न हुए सुख को ही वास्तविक सुख मानते हैं। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक आकुलता को ही सुख मानते हैं। 3 तरह के भाव है जीव के, पाप पुण्य और शुद्ध। तो पाप पुण्य के भाव ही चलते हैं और ये दोनों दुख हैं, दोनों में आकुलता होती है जीव को। ये दोनों कषाय है, अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, फिर अप्रत्याख्यान, फिर संजलन। कषाय तो उसका परिभाषा है कि जो कसे अर्थात जीव को दुख दे उसका नाम कषाय है। और कषाय में इतना जला जीव कि उसको सुख मानता है तो दुख ही है। तो इंद्रिय सुख को कल में सुख कहना ठीक नहीं है। अतः अपितु दुख ही है। कौन माने ये बात? ज्यादा पैसे वाला है तो ज्यादा सुखी दिखता हो, है नहीं पर अब दिखता है, त्यागुलता है। यदि सुख बनता है, इंद्रिय सुख को सुख कहना ठीक ही नहीं है, वो तो सुख है ही नहीं, अपितु दुख ही है। यदि वास्तविक सुख है तो वह मोक्ष में ही है। बस यहीं सारी ताकत है।
तो मोक्ष में मोक्ष मार्ग शुरू होता है। आप चलने चालू करो तब तो पहुंचेंगे। उसका पहले ही कदम भी उसकी मोक्ष की तरफ जाएगा। सम्यक दर्शन होने पर या जीव अपने को आत्मा मान ले तो उसकी शुरुआत होती है। शरीर ही मानेगा और विश्व में सुख मानेगा तो दुख ही दुख है। मान्यता में बहुत, मान्यता माने श्रद्धा में ये बात आना चाहिए कि मोक्ष में सुख है। ये खाना पीना विषय कषाय इसमें सुख है ही नहीं। देह को कितने ही सजाओ तो उससे सुख हो जाए ऐसा है नहीं, आकुलता ही है। ये बात पहले उतरना बहुत ताकत का काम है भाई। ये मानना यह तो मोक्ष नहीं है, किंतु मोक्ष अत्यंत कठिनाई से साध्य होता है। बहुत पुरुषार्थ से जीव को अपने स्वतंत्र अंतरंग पुरुषार्थ से दिशा मिलेगी। दिगंबर जैन धर्म के शास्त्रों में, श्वेतांबर के शास्त्र में भी नहीं। वो कल्पित है। यहाँ जिनेन्द्र देव के अनुसार जिनवाणी का मार्ग है वो दिगंबर धर्म है। अभी जो लाखों पलट गए श्वेतांबर दिगंबर हो गए हैं तो वो समझ के हुए हैं। समझ करके वो कल्पित नहीं रहे, उन्होंने समझ लिया कि सुख तो यही है। बहुत पुरुषार्थ है। अपनी मान्यता अपने धर्म में पैदा हो गए उसको छोड़ना आना कोई सरल पुरुषार्थ नहीं, बहुत पुरुषार्थ है। अत्यंत कठिनाई से साध्य होता है। अब आगे विषयाधिक सुख की सुलभता और मोक्ष की दुर्लभता है। ये तो सरल है। थोड़ा सा पुण्य भाव हुआ कि ढेर बाहर के भूतगल परमाणु मिल जाएंगे। पुण्य भाव से करोड़ों अरबों रुपए भी एक पास में हो सकते हैं। वो तो ठीक है, चक्रवर्ती इंद्र बन जाते हैं। 63 सलाका के पुरुषों में जन्म हो जाता है, इतना तो हो सकता है। लेकिन मोक्ष दशा भारी दुर्लभ है। विषयाधिक सुख की तो सुलभता है और मोक्ष की दुर्लभता है। पढ़ो। इसी में जीव का अनादिकाल गया है। सूत परिचित अनुभूत काम भोग बंधन की कथा सुलभ है। आपस में मिलेंगे तो यही बात करेंगे। इंदौर के कांच का मंदिर क्यों याद करा? कांच के मंदिर में जो महिलाएं हैं उनकी बातें क्या होती है? कौन आया, कौन गया, आपने क्या बनाएंगे आज, क्या चीज है, आइटम कैसे बनती है, कौन रिश्तेदार आ गया, ज्यादा देर क्यों ठहर गया, वो जमाई गया क्यों नहीं, इनके घर में झगड़ा है क्या। माने सब महिलाओं को सारे इंदौर में मालूम पड़ जाती है कि वहां मंदिर जाते हैं तो सब पता लग जाता उनको, आपस में बात कर लेते हैं। अपने यहाँ तो नहीं इतना, नहीं छोटा, ये छोटा सा तो भाई आदमी है वो तो दिन भर दुकानदारी में इधर उधर रहे तो बातें करने के मौका मिल जाता है। महिलाओं को कब मिले? यही मंदिर का टाइम मिल जाता है। अब कोई का जमाई भाई मान लो 8 दिन रुक गया है तो ये शंकाएं करते हैं क्यों रुका भाई, आपको पेट में क्यों दुखता है,
नहीं, बातें नहीं है, वास्तविक कह रहा हूँ। इंदौर में हमारा शादी हुई है। अरे बुआ बहुत भोली है तुम। इंदौर हम अगर गए तो इंदौर में सब दूर हो जाएंगे। दादा आए थे। भाई तुमको कैसे मालूम कि सब मालूम पड़ जाता उनको। ज्ञान की ताकत 3 लोग जानने की है तो क्या वो नहीं जानेंगे? उनका विषय यही रहा ना, रहे करे क्या दिन भर, घर में बैठ के करे क्या? यही मौका है, मिलो, चलो मिलो, फिर बातचीत करो। बहुत दुर्लभ है अनंत भगवान की पहचान होना, सत्ता मान लेना। अनंत सुखामृत सागर अनंत भगवान विराजते हैं, तो वहां कहाँ इंद्रिय सुख की बात है? वो 46 गुण देखो अपन भगवान के, 4 तो अनंत चतुष्ट है, बाकी संयोग है। तो संयोग में सुख है नहीं, पर उनके संयोग होता है क्योंकि पुण्य भाव हुए पहले। इसका फल में संयोग बाहर का परम औदारिक शरीर, ये जीव को औदारिक शरीर है, वहाँ परम औदारिक शरीर है। ऐसे सारे बहुत हैं 46 गुण भगवान के, याद करना चाहिए। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्ट हैं। बस इतने हैं 46। उसमें खास तो उनके तो यही है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो जिनको चिरकाल से सुना है जीव ने, चिरकाल माने अनादि काल से जीव ये 5 इंद्रिय के विषयों की, या 2 इंद्रिय वाला हो, 3 इंद्रिय वाला हो, तो ये सुख है, ऐसा अनादि काल से चल रहा है। उसकी कल्पना बहुत पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन होने पर, आत्मानुभूति होने पर ही जीव को सुख बुद्धि हटेगी। अस्थिरता तो फिर भी बहुत रहेगी, लेकिन सुख बुद्धि हट जाएगी कि पुद्गल में सुख है ही नहीं, पुद्गल में गुण नाम का है, सुख नाम का गुण है ही नहीं। ऐसी बुद्धि सम्यक दर्शन होने पर जीव को पैदा हो जाएगी। सुख में शांति की खान तो आत्मा है, इसमें निराकुलता है लक्षण। पाप पुण्य दोनों में आकुलता है और वितराग भाव में निराकुलता है। और निराकुलता का स्वाद चखने पर, पूर्ण निराकुलता में अनंत सिद्ध भगवान कितने सुखी हैं यह जीव को पता लग जाएगा। मुनिराज, दिगंबर मुनिराज कितने सुखी हैं, जिनके पास तिलतुष मात्र भी नहीं, उनके सुख का कोई पार नहीं। ऐसे दिगंबर मुनिराज की पोजीशन है। चलते फिरते सिद्ध कहते हैं मुनिराज को। तो ये जीव की बुद्धि में से ये बात बैठ जाना कि विषय में सुख है ही नहीं, ये बहुत दुर्लभ बात है। देखो, चिरकाल से सुना है जीव ने ये, और जाना है, वेदन किया है, परिचय किया है। परिचय भी यही किया है, सुख विषयों के सुख को, 5 इंद्रिय के, और अनुभव भी किया जीव ने, मान ही लिया है जीव ने। ये चिरकाल से माने तो यही है कि ये पुद्गल में सुख है। आत्मा की अनुभूति होने पर पुद्गल में सुख है नहीं, ये बात जीव मान लेता है, और उसका फल में आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। वो चिरकाल की धुन है ना ये। और समस्त काम, क्रोध, भोग, विकथा आदि सर्व प्राणियों को जन्म से ही प्राप्त है। अनादि का यही चलता है जीव को। काम भाव में सुख, क्रोध को पकड़ लिया बुरी तरह से, जरा सा अपने आप प्रतिकूल हो गया क्रोध करता है, अनुकूलता में मान कर लेता है, प्रतिकूलता दिखती है तो क्रोध कर लेता है। ये भी कथा करता है, भोग में सुख मानता है, और भी कथा, स्त्री कथा, राज कथा और चोर कथा और देश कथा, ये भी कथा है। इस कथा में अनंत काल गया जीव को, चिरकाल से आए। भी कथा आदि सर्व प्राणियों को जन्म से ही प्राप्त है, अर्थात उनकी प्राप्ति तो सबको सुलभ रीति से हो सकती है, परंतु
मुक्ति प्राप्ति के लिए सुख आत्म ज्योति की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। बहुत पुरुषार्थ है जीव को शुद्धात्मा की अनुभूति करना, अपने को शुद्धात्मा मान लेना, सुख की खान अपने को जानना मानना महा दुर्लभ है। ये मन लगना बैठना यही बहुत दुर्लभ है। अरे घर छोड़ के दर्शन करना, भगवान के पूजन करना यही बहुत दुर्लभ है। सुख मान लेना भगवान को सुखी तो महा दुर्लभ है। जन्म से ही प्राप्ति अर्थात उनकी प्राप्ति तो सबको सुलभ रीति से हो सकती है। और समय सार में तो लिया कि आपस में चर्चा भी इसी की करते हैं, विषयों की ही चर्चा चलती है। किंतु मुक्ति प्राप्ति के लिए मुक्ति माने दुखों से मुक्ति, आकुलताओं से मुक्ति, पाप पुण्य के विकल्प जाल से मुक्ति प्राप्त करना, प्राप्ति के लिए शुद्ध आत्म ज्योति की प्राप्ति करना अत्यंत दुर्लभ है। फिर तो सरल है, रत्नत्रय का जन्म होने पर तो यह जीव समझ गया है तो धीरे धीरे अपने आनंद कंद में स्थिर होता जाता है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक तो बहुत दुर्लभ हो गया है। और सम्यक दर्शन अपने को आनंद का सागर, अनंत गुणों का धाम, ज्ञान का कंद, ज्ञान घन आनंद कंद माने बिगर होगा नहीं। ऐसा अपने को अपनी बुद्धि से पर्याय है तो गुण है, गुण है तो द्रव्य है, द्रव्य है तो परिपूर्ण है, द्रव्य है तो अनादि अनंत है, द्रव्य है तो गुणों का बनाया वस्तु स्वरूप से ही सुख का कंद है। ऐसा जीव की प्राप्ति होना महा दुर्लभ है। अशोक जी, सरल है कि कठिन है? एक तरफ से कहेंगे कि अपना स्वभाव है ज्ञान और पर को पर जानना सरल है, सो को सो जानना मानना सरल है। एक तरफ कहेंगे कि दुर्लभ है। क्यों? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात बोले आप, बहुत ही जोरदार। देखो पकड़ में लग गए ना, बात ज्ञान में पकड़ में एक बार आ गई, ज्ञान में यथार्थ मैंने वो अनुभूति की शर्त इसलिए लगाते हैं कि ये पलटेगा नहीं जीव। बाकी तो पहले तो यही करना पड़ेगा जीव को, उसके पहले विकल्प में तर्क से, न्याय से, युक्ति से, लॉजिक से, आगम से, ये सब बातें सुनने में धीरे धीरे परिचित होएगा। इसलिए दुर्लभ कर दिया है उसको। स्वभाव है अपना, ज्ञान अपना स्वभाव है, ज्ञेय पर है, तीन लोग जानो तो भी पर है, ज्ञान की ताकत है। यह दुर्लभ लगती है और सरल ये है। दुर्लभ तो ये है कि बहुत इच्छा करो लेकिन पल्ले में पुण्य बंधा हो तो बाहर की सामग्री मिलेगी। चाहता तो बहुत है जीव, लेकिन मिलना नहीं मिलना तो पाप पुण्य के उदय अनुसार है बाहर का संयोग तो। और मिल भी जाए तो उसके भोगने में आकुलता ही है, शांति नहीं है जीव के, बल्कि तृष्णा बढ़ती है। जितना जितना इंद्रिय के विषय भोगने जाता है उतनी तृष्णा के जाल में फंसता ही जाता है जीव। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृष्णा का जाल में चले जाता है। कोमल सा सरल है कि कठिन? सरल है कि कठिन? सरल भी है और कठिन भी है। बहुत पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। जिनवानी के पास बैठना ही बहुत पुरुषार्थ है। वो तो जीव को ऐसा लगे कि क्या अपना टाइम जा रहा है इतनी देर, तो इतना भी उसको फुर्सत निकलना बहुत दुर्लभ है। समझ जाए, समझने की मेहनत कर ले तो सरल है, नहीं समझे तो दुर्लभ है। अनादि का है, यही बात है। काम, क्रोध, भोग, विकथा आदि पदार्थ तो अनादि काल से प्रत्येक जन्म में जीव ने सुने हैं
उनका परिचय भी किया है और अनुभव भी किया है। समय सार की गाथा में भी चिर परिचित सूत्र क्या है बोलना? चिर परिचित है, क्या कहते थे? नहीं कुछ किया, हाँ अनादि काल से यही रहा ना, तो टेवा गया जीव, यही सुख है। कल्पना में भी बहुत बड़ी बात है कि इसको सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख तो अपने स्वभाव में भरा पड़ा है। जीव सुख का समुद्र है और उसके अंदर लबालब भरा है शक्ति रूप से, मानते से ही व्यक्त होना चालू हो जाता है। ये मान्यता पलटने का काम है, तो अनुभव भी किया है, इसलिए उसकी प्राप्ति तो संसार में अत्यंत सुलभ है, अर्थात उद्बोधक कारण पाकर, अर्थात जिनवाणी सुनने पर आत्मा का बोध होने का पूरा चांस है जीव को। साधन में मिल जाए, आपस में आत्मा की चर्चा होने लग जाए, 47 शक्ति क्या है उसकी विचार करने लग जाए, 47 नए क्या है, नए में तो वस्तु स्वरूप पूरा किस एंगल से देखना, वो सारा नए सिखाएगा। फिर निक्षेप है कि इतने सिद्ध भगवान विराजमान है, अभी विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है, 20 तीर्थंकर तो है ही है, कम से कम रहते ही है, तो 3 लोग को जानने वाले और अनंत सुपर्याय में, ये सब बात धीरे धीरे जीव को सुनने को मिलेगी दिगंबर धर्म में ही, और बाकी कहीं अंश भी नहीं है उसका, एकदम मामला उल्टा है बिल्कुल। इसलिए ये उद्बोधक कारण पाकर ऐसी कोई संगति मिल जाए, जीव को बैठने लग जाए, सुनने लग जाए, पढ़ने लग जाए, तो ऐसी पारव बहुत शीघ्र प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव है जीव का शांति सुख आनंद भोगने का, तो जल्दी प्रकट हो जाता है, स्वभाव ही है उसका। खाली जिद छोड़ना है कि पुद्गल में सुख है ही नहीं, देह अपना है ही नहीं, देह तो पुद्गल है छूटने वाला, इतनी 2 तो बात है बस। देह प्रत्यक्ष छूटता है तो भी जीव अपना ही मान के नींद में रहता है, तो अब क्या इलाज उसका? ऐसा कारण पाकर साधर्मी की संगति, कोई चर्चा हो गई, कोई विद्वान आ गए, सुनने लग गए, उसमें कोई आत्मा की बातें आ गई, तो इस जीव को धीरे धीरे सरल हो जाता है। रुचि होती है तो रुचि बढ़ना चाहिए बस। कैसी रुचि? जैसी मनोज जी की रुचि है, देखो सबसे पहले आएंगे और बराबर रेगुलर। कहाँ से हो गई इतनी रुचि? बस यही बात है। तो स्वभाव का ज्ञान होना सरल है, बस शर्त है कि उसके कारण मिल जाए, जीव को सुनने का मिल जाए, संगति मिल जाए, शास्त्र जैसे मिल जाए। अन्यमति बेचारा कितने ही सिर लगा ले, उसके शास्त्र में है ही नहीं बात आपस में, अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान की बात ही नहीं है, बात ही नहीं तो क्या करें? हाँ 3 लोग 3 काल में दिगंबर देव आना तो यही पड़ेगा, यही बात है नहीं। इतना धड़ता हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो जीव जो है जब रास्ता ही नहीं दूसरा, तो फिर क्यों नहीं अनुभूति होने पर भी इसकी, जब इसकी अनुभूति कर सकता परजड़ की, तो स्वभाव ज्ञान है तो ज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकता जी, वो ज्ञानमय है। इतनी अनुभूति में ज्ञान की अनुभूति होते से ज्ञानमय मान लेगा जीव, आनंदमय मान लेगा। और ये सद्बोध उद्बोधक कारण पाकर तो बहुत ही शीघ्र प्रकट हो जाते हैं, किंतु मुक्ति के लिए शुद्ध आत्मा की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात उसकी प्राप्ति जल्दी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इतने बरस से सुनते तो हैं भाई, क्योंकि किसी जन्म में इसको भली भांति सुना भी नहीं है जीव ने, अनादिकाल से जन्म मरण करते करते बेचारे को अनंत काल हो गया,
इसकी बातें भी सुनना दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, अर्थात इसकी प्राप्ति जल्दी नहीं हो सकती है, जल्दी नहीं करना। मेरे को तो साहब 50 बरस हो गए, कुछ होता ही नहीं है, तो 50 ही बरस हुए ना, उसमें जल्दी नहीं करना, उसमें टाइम लगता है उसकी, क्योंकि किसी जन्म में उसको भली भांति सुना भी नहीं है जीव ने। भली भांति का मतलब ज्ञान में सजग होकर, अब 47 शक्ति है तो क्या है, नए क्या है, अलिंगरण क्या है, नई नई बातें सब, तो उसमें पाठशाला में बैठना, विचारना, बारंबार अभ्यास करना है, होना पड़ेगा एक बार। अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात इसकी प्राप्ति जल्दी नहीं हो सकती है। किसी जन्म में इसको भली भांति सुना भी नहीं है जीव ने, और सुना भी नहीं है, न इसका परिचय किया है, न अनुभव किया है। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को सुख शुद्ध आत्म ज्योति की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न करने पर संभव है। प्रयत्न तो खूब करना चाहिए, पूरा जन्म लगाना चाहिए, 2 जन्म लगे तो लगाना चाहिए इसमें, और बारंबार अभ्यास करने पर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जीव को होगी। खूब उपादान कई काम है, कोई को जल्दी हो जाए, कोई को देर से हो जाए, लेकिन पिंड नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आत्मा हूं और मेरे को आत्मा ही समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे होएगा? मेहनत करना चाहिए, कल चलेगी आगे बात। एक शब्द और हो गया, यह श्लोक समय सार की चौथी गाथा से प्रेरित है। इसी प्रकार अन्य अनेकों श्लोकों में समय सार की अनेक गाथाओं का आधार बनाया गया है पद्मनंदी आचार्य ने।